पत्ते सरसरा करके बता रहे कि मत जा भैया, फंस जाएगा। किसको तू लाने जा रहा, जिसके बिना प्रेमी रह नहीं पाएंगे, लाने जा। अक्रूर पहुंचा गोधूली बेला में। गोधूली बेला में ठाकुर जी आ रहे थे, धूल धूसरित होकर के, गैया चरा करके गोधूली बेला में ठाकुर जी का आगमन हो रहा था। उस आगमन का दर्शन हो गया, तो समझ गए कि यही ठाकुर है। घुंघराले बाल, गले में वैजंती माला, स्वर्ण कुंडल धारण किए ठाकुर जी बिल्कुल धूल धूसरित, श्यामल रंग के श्याम सलोने, उसके ऊपर श्यामल श्यामल धूल के कण। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे सुंदर गुलाब के पंखुड़ी में ओस के बिंदु जम पड़े। ऐसा दर्शन पाकर के तो उसी क्षण में अक्रूर जी की आंखें जम गई ठाकुर जी की। क्या अद्भुत! महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित सुन रहा। दर्शन करो परीक्षित, अक्रूर की स्थिति क्या होगी ठाकुर जी को ऐसी स्थिति में। धूल धूषित श्यामल अंग में ठाकुर जी कैसे नजर आ रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए, हृदय में निहारने का प्रयास कीजिए ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। अपना बालक कान्हा से कम नहीं लगता मैयाओं को। याद कीजिए अपने बच्चों को जब वो छोटे थे, उस समय तो रोड क्रांकेट हुआ नहीं था, धूल धूसरित वहां भी। अब तो भैया धूल में लेटना, हमारे पृथ्वी माँ को अपने आप में सना लेना, इसका आनंद क्या होता है आपके बच्चे क्या जानेंगे। तो सब क्रांकेट हो गया, पक्का गिर गए तो मड़ी चला दी। उस समय था महाराज कोई क्रांकेट, कोई डामर प्लांट नहीं, सब डामर रोड नहीं। माँ पृथ्वी के आगोश में जो धूल कण उड़ते थे, उसको हम अपना इत्र मानते थे। वो जब हम में समा जाता था ना, तो एक अलग विलक्षण सुख प्राप्त होता था। बच्चे जब उस धूल को लगा लेते थे ना, तो मैया को वो जो धूल से सने हुए बच्चों का चेहरा होगा ना, वो अलग ही याद होगा। आप हकीकत में अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आज फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाए के बाद लड़का ज्यादा सुंदर दिखते कि वो लड़का मन जो सब छोटे रही से धूल लग चुप रहे, तब लगे? बताओ, हृदय से बताओ, सोच के। माँ यशोदा तो ठाकुर जी ला धूल दूसरी देख के ही, कन्हैया जब धूल के जब कण लापन समाई, उस समय जब देखे माँ का यशोदा, तो आप सब भी दर्शन करो कि नहीं? कौन कौन के लड़का खेले बताओ? सब मैया मन यहाँ हो, हाथ उठाओ तो काकर काकर लड़का धूल में सना है। एक जन, दो जन, तीन जन, बाकी के लड़का मन सब जॉनसन बेबी वाला है भैया, बहुत बढ़िया। अबे जो जॉनसन बेबी में महिला है ते मन के देखबे कैसे हुई हालत। जैन अपन शरीर में पृथ्वी के धूल कभी समाहित कर रही भैया, ओकर संस्कारे अलग फुट। ठाकुर जी के भूमि है भैया, ठाकुर जी की कृपा बरस से धूले नहीं महाराज, चकाचक। अब तो आदमी और धूल से बचने के प्रयास करते, मुंह कान सब लबांडर थे, चश्मा हेलमेट मेलमेट सब यहाँ उहाँ लगा जाते, कहीं पता नहीं चले। तो भैया स्थितियां बदलती हैं, पर ध्यान रखिए ठाकुर जी की वो महिमा तो वहीं उन लीलाओं में ही उनका दर्शन आनंद देता है। तो भैया आगे जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे, बहुत अब ठाकुर जी जो जाते हैं ना, उसका वर्णन तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बड़ा भाव है उसमें, मेरे पास समय नहीं है। उस भाव में बह गया तो ठाकुर जी फिर कुंवारे ही रह जाएंगे महाराज। हमें को ठाकुर जी का जिम्मेदारी है कि उनका ब्याह कराना जरूरी है। रुक्मणी जी अलग प्रतीक्षा कर रही कौंडन्यपुर में बैठ, उन तक पहुंचाना है ठाकुर जी को। अपना हम अपने किशोरी जी को ठाकुर जी से दूर नहीं कर सकते, मेरे को जल्दी लेके जाना है। तो बस मैं जो भाव है ना उसको रख लेता हूँ। ठाकुर जी वृंदावन से गए क्यों? लीला के माध्यम से ना, कथा क्रम में। वैसे तो कहीं नहीं गए हैं, उसके लिए भीतर उतरोगे तो दिख जाएगा ठाकुर जी वृंदावन में ही है। आप जाओ वृंदावन, लोग यमुना किनारे ही कहीं पर बंसी नाद करते दिखेंगे। लेकिन कथा क्रम में जो ठाकुर जी गए हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से समझना। आगे की जो भगवान की लीला है ना, वो ऐश्वर्यात्मक लीला है। मतलब समझ रहे हैं? ऐश्वर्यात्मक लीला का मतलब है अब भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे। अब तक जो प्रदर्शन था ना, वो प्रेम का था। प्रेमियों के बीच में ठाकुर जी कैसे भी डोल रहे हैं, कैसे भी।
कभी धूल दूसरित हो गए, कभी जूठा काठा खा के, है। ठाकुर जी को कोई शर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां प्रेम की लीला हो रही। अब जो लीलाएं होंगी ठाकुर जी की वो ऐश्वर्य से भरे रहे। तो इस ऐश्वर्यात्मक लीला में ठाकुर जी, अब ध्यान से सुनिए, अब तक आपने जाना है कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के गए, क्यों गए, क्यों लौट के नहीं आए, इसका कारण सुनना। ठाकुर जी चाहते तो कंस को मारने के बाद, जरासंध को मारने के बाद ठाकुर जी वापस वृंदावन आ सकते थे, या वृंदावन वालों को ठाकुर जी बुला सकते थे। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बताओ। ठाकुर जी लौट के आए नहीं, क्यों? ये कथाक्रम के हिसाब से समझिए आप। दो मुख्य बातें। कथा अनुसार अगर देखे तो जब कंस का मर्दन हुआ तो उसके जो ससुर जी थे, कौन थे कंस के ससुर जी? पीछे से चिल्लाई, कौन थे कंस के ससुर जी? कौन? लंदाल भैया री, कौन? जो राखन भैया, कौन री से? साहू जी री सो जरासंध, कंस के ससुर जी री जरासंध, ओकरे बेटी री सब अस्थि प्राप्ति ना, वही तो कंस के दो पत्नी री। तो जब कंस के वध करी भगवान ना, तो आक्रमण करना चालू करी। आप सबको कथम 17 बार आक्रमण हुए हैं मथुरा में। जरासंध जो है दुश्मन हो गया ठाकुर जी। देखो सबसे बड़ा भाव, ठाकुर जी अपने प्रेमियों को खतरों से दूर रखते हैं, और सबसे बड़ा खतरा था जरासंध का। जरा भी जरासंध को भान होता कि ठाकुर जी के प्रेमी वृंदावन में बसते हैं, तो ठाकुर जी के प्रेमियों को पहले खत्म कर, वहीं पहले आक्रमण होता। ठाकुर जी अपने प्रेमियों को बचाने के लिए उनसे दूर भी जाते। ध्यान से समझना, ठाकुर जी इसलिए नहीं गए वृंदावन। अगर भान हो जाता जरासंध को कि यहाँ श्री किशोरी जी हैं, यहाँ बड़ी सारी गोपियां हैं, गोपी हैं, बड़े यहाँ यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, बड़े सारे गोप ग्वाल हैं, तो सबसे पहला आक्रमण वहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो दुष्ट का स्वभाव होता है, जब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, तो उसके किसी करीबी का कुछ सोचता है गलत करना। जैसे मैं बलवान, अब कोई जिसके साथ मैं भिड़ गया है ना, उसको लगेगा ये बहुत शक्तिशाली, इसको नहीं मार सकता, तो क्या करूं? एक छोटे भाई सुखड़ा है, ओला उठा पटक सकता हूं, ओला केलम छेकूं, तो वो क्या करी? मोर जो जुड़े हुए मोर परिवार के या रिश्तेदार, मोर प्रेमी जो भी, ओला कष्ट दे के चालू करी जाना थी, ओला दूध केहुर मिली। तो जरासंध ठाकुर जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन ठाकुर जी से जुड़े लोगों पर वो जुल्म ढाते। तो ठाकुर जी ने विचार किया जब तक जरासंध को ना निपटा दूं, सो महाराज वृंदावन से दूरी ही रहेगा। अब देखो ठाकुर जी ने जरासंध को निपटा दिया, उसके बाद में भी ठाकुर जी क्यों नहीं गए? बहुत बढ़िया कारण है, सुनना। जहां प्रेम की लीला है, जहां ऐश्वर्यात्मक लीला है, दोनों लीलाओं में 36 का आंकड़ा है। कैसे ये समझना? जैसे हमारे सरपंच साहब हो गए, क्या नाम है सरपंच साहब, जो सरपंच प्रतिनिधि है हमारे, नाम बताओ नंदलाल भैया। नागेश्वर नहीं, प्रतिनिधि भैया के नागेश्वर ना। अब जैसे नागेश्वर भैया है, आज सरपंच है, अब गांव सब आप जानते हो, आपके गांव पैदा हुए, आप सब ओकर मन के दाई महतारी दीदी है ना सब, तो सब जन सरपंच का अपन बेटा ज्यादा समझता, भाई ज्यादा समझता है ना, समझता हो कि नहीं बताओ? सरपंच बाद में, हरे पहली वह गांव के बेटा है, गांव के भाई, समझता हो कि नहीं? अब सोचो कल के दिन अगर हमारे नागेश्वर भैया मोदी की जगह ले ली, मतलब प्रधानमंत्री बन गए, सोचो ना, प्रधानमंत्री बन गए और मंत्रिमंडल सांसद में बैठे, तो ओकर से आप चल दे नंदलाल भैया मंत्रिमंडल सांसद में जैसे बैठे, बड़े जगह में बैठे, जहां बढ़िया विदेश मंत्री और सब मन आग चर्चा करत है, एकदम विशेष गंभीर, वहां आप पहुंच गए और नागेश्वर कैसे बेटा, बताओ का इज्जत रहेगी? सोचो तो सही। ठाकुर जी अब जो ऐश्वर्यात्मक लीला करने वाला है, वो में ठाकुर जी के दर्जा जाना था, का है भगवान के दर्जा है ना। वहां से जो लीला अब जो ठाकुर जी के है, वहां अर्जुन से लेकर के विदुर तक का घलो भगवान ला जानता।